एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या पुलिस के झगड़े में फिक्सिंग का जो पूरा केस है वो खराब हो रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं हम, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फिक्सिंग की जांच को लेकर दिल्ली और मुंबई की पुलिस में ठन गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस ने मुंबई की पुलिस से श्रीशांत के कमरे से बरामद सामान मांगा था, लेकिन मुंबई की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सामान सौंपने से इनकार कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ही सामान सौंपेगी। ये घर है बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन का। सादी वर्दी में मयप्पन के घर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसर गए तो थे पूछताछ के लिए, लेकिन मयप्पन के घर पर न होने पर सिक्योरिटी गार्ड को समन देकर लौट आए। क्रिकेट के सबसे बड़े बॉस के दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम मुंबई में अभिनेता बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। बिंदु के मुताबिक 6 अप्रैल के जिस मैच में बिंदु और साक्षी साथ साथ दिखे थे, उस मैच में बिंदु को मयप्पन ने ही आने को कहा था। बिंदु की गिरफ्तारी हुई है सट्टेबाजी के आरोप में। बिंदु तक मुंबई पुलिस तब पहुंची जब दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 3 क्रिकेटरों को गिरफ्तार किया था। बिंदु से मिले सुराग के बाद मुंबई पुलिस की मयप्पन पर शक की नजर है, लेकिन दिल्ली पुलिस के रडार में मयप्पन है ही नहीं। सवाल यह है कि मयप्पन पर शक सट्टेबाजी का है या फिक्सिंग का। अगर फिक्सिंग का शक है तो दिल्ली पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन पूछताछ मुंबई पुलिस करेगी जो कि सट्टेबाजी की जांच कर रही है। मयप्पन का मामला एक और मिसाल है कि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच पट नहीं रही। श्रीशांत को लेकर दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच तकरार पहले से ही चल रही है। 16 मई को दिल्ली पुलिस ने जब मुंबई के कार्टर रोड से श्रीशांत को पकड़ा और फिर दिल्ली लेकर आ गई, लेकिन निकलते समय दिल्ली पुलिस ने श्रीशांत के होटल के कमरे में रखा लैपटॉप और मोबाइल उठाना भूल गई। दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से श्रीशांत का सामान मांगा है, लेकिन मुंबई पुलिस देने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मुंबई जाकर स्पॉट फिक्सिंग का भंडाफोड़ किया और मुंबई पुलिस को खबर तक नहीं दी। इस पूरे केस में मुंबई पुलिस पिछड़ गई। दिल्ली पुलिस को श्रीशांत हाथ लगा था तो मुंबई पुलिस के हाथ आया श्रीशांत का लैपटॉप, जो अब झगड़े की जड़ बन चुका है। दिल्ली पुलिस के जाने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। 14 मई से गिरफ्तार बुकी रमेश व्यास से फिर से पूछताछ शुरू की। फिर याद आया श्रीशांत के होटल का कमरा, जहां उनका सामान पड़ा हुआ था। मुंबई पुलिस को मौका मिल गया। उसने भी बिना दिल्ली पुलिस को बताए 17 मई को श्रीशांत के होटल के कमरे से लैपटॉप, आईफोन और आईपैड उठा लिया। 18 मई को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हिमांशु रॉय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। I work for the Mumbai police, Smita. That is a question better directed to them. 19 मई तक दिल्ली पुलिस को भी लग गया कि हड़बड़ में कुछ गड़बड़ हुई। बॉम्बे से हम दिल्ली ले आए, तो उस शीघ्रता में हम बहुत कुछ काम जो हमें करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। ये महाराष्ट्र सिटी में कल 2 लैपटॉप्स, कुछ मोबाइल और 70,000 रुपये रिकवर करे हैं। निश्चित तौर पर काम में आएंगे, लेकिन पहले हमें उस पर देखना है वो क्या है, उसमें क्या है, उस लैपटॉप में क्या है। दिल्ली पुलिस को आगे की जांच के लिए लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस दे तब तो जांच हो। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस जांच कमोबेश एक ही मामले की कर रही हैं, लेकिन जांच की दिशा नदी के 2 किनारों की तरह अलग है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं इस रस्साकशी में केस का कबाड़ा ना हो जाए। बड़ी मछली कहीं बच तो नहीं जाएगी। जी हाँ, कहीं केस का कबाड़ा तो नहीं हो जाएगा, कहीं केस खराब तो नहीं हो रहा है। ये जो दिल्ली और मुंबई पुलिस के बीच झगड़ा चल रहा है, जो उनके बीच तनातनी चल रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा अमोद कंठ जी मौजूद हैं, पूर्व IPS हैं, हमारे साथ कीर्ति आजाद जी मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं मुंबई से किशोर गायकवाड़ जी, जो अंकित चौहान के वकील हैं। लेकिन सबसे पहले अमोद कंठ जी, आपसे मेरा सवाल, जो हो रहा है ये मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच, इसके बीच क्या आपको, अमोद कंठ जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन हमारे साथ जो बाकी तमाम मेहमान मौजूद हैं पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ कीर्ति आजाद जी मौजूद हैं। कीर्ति आजाद जी, ये जो हो रहा है, जो बयानबाजी चल रही है मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच, क्या आपको लगता है इसके बीच में ये केस ठीक से हल हो पाएगा? इस केस में जड़ तक पहुंच पाएंगे? जिस तरह से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी हो रही है, सामान नहीं दिया जा रहा है, श्रीशांत का सामान चाहिए, मुंबई पुलिस दे नहीं रही है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इसको तो सरकार ही देख सकती है। दोनों पुलिस कमिश्नर्स आफ्टर ऑल
अंडर में है, सरकारों के अंदर में, और बैठ करके उस पर अगर सही मामले में कुछ निकालना चाहते हैं तो ये आवश्यक होगा कि एक जगह पर केस हो या दोनों मिलकर केस लड़ें। जी हाँ, अमोद कंठ जी, जैसे कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में ये बहुत जरूरी है कि अगर कुछ हिस्सा या जांच का मुंबई में है, मुंबई पुलिस किसी हिस्से की जांच कर रही है, तो वो मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा है कि वो मिलकर काम करें, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या इस तरह से काम करने से, दिल्ली और मुंबई पुलिस के इस तरह से काम करने से क्या ये केस खराब होगा? तरफ से मैं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए, क्या सही होता है। देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। मतलब कि अगर एक कोई केस कहीं पर रजिस्टर होता है, जैसे दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया और दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया और दिल्ली पुलिस ने वहाँ जा कर के बॉम्बे में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको लेते आए। एक कायदे से आमतौर पे गिरफ्तारी जब की जाती है तो लोकल मैजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर उसको लाया जाता है ट्रांसफ़र रिमांड पे। अगर मान लीजिए दिल्ली पुलिस उसको यूं ही लेते आई, इंट्रोगेशन के लेते आई, तो वहाँ पे जो सर्चेज नहीं हो सके, अगर मान लीजिए कि आनन फानन में दिल्ली पुलिस को जल्दीबाजी थी, उसको वापस लाने की सर्च नहीं हो सका, तो सर्च में जो आइटम्स मिलते हैं वो तमाम आइटम्स उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि इतनी आनन फानन में क्यों लेकर आए, इतनी आनन फानन में क्यों लेकर आए कि सामान वहां छूट गया जो कि अहम है, जो अब उन्हें चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये तो अब दिल्ली पुलिस बेहतर जानती है कि वो क्यों लेके आई, लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अगर इंटर स्टेट होता है तो इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन में जो एक मीडिया के लिए हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे पुलिस ने ये मीडिया में डिस्प्ले किया और ये कहा कि भाई ये सारे आइटम्स जो हैं उन्होंने सर्च करके उसको निकाल लिया। अब सवाल ये है कि ये तो एविडेंस है ना, ये तो केस का एविडेंस है। क्या इसकी आवश्यकता थी कि हम बता दें कि ये तमाम चीज़ें मुझे मिले हैं या किसी पुलिस ऑफिसर को मिला है? तो दोनों की तरफ से शायद परेशानी इस बात की हो रही है कि हम लोग केस के इन्वेस्टिगेशन को से ज़्यादा तवज्जो हम दे रहे हैं इस बात को कि हम कैसे इस सारी चीज़ को हम उजागर करते हैं या दिखाते हैं। तो ये क्रेडिट वाली बात गलत है। और सच पूछे तो दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस की बड़ी पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। मैं बता दूं आपको, बहुत सारी कहानियां हैं इसकी। मैं खुद भी दिल्ली का डीसीपी क्राइम रह चुका हूँ 5 साल तक। उस जमाने में भी कई एक बड़े इंपॉर्टेंट केसेस में, चार्ल्स सोबराज केस में भी हुआ था। ये सारे केसेस में इस ढंग की बात होती है जो नहायत ही मैं समझता हूँ गलत है। इस ढंग का कॉन्फ्लिक्ट एकदम गलत है और कानूनी दृष्टिकोण से भी गलत है और इसका बहुत डैमेजिंग इफेक्ट होता है क्रेडिट लेने। जी अमोद जी, तो आपके मुताबिक क्रेडिट लेने की जो कोशिश हो रही है उससे इस केस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। हमारे साथ अंकित चव्हाण के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, किशोर गायकवाड़ जी, वो भी मौजूद है। किशोर गायकवाड़ जी, क्या आपको लगता है केस ये प्रभावित हो सकता है जो हो रहा है दिल्ली और मुंबई पुलिस के बीच में, उसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था वो पहले इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में शुरू हुआ था और जो एफआईआर बनी थी 9 मई को एफआईआर बनी थी। तो हिसाब से अगर इसके ये कोई भी केस में इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन जो पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन दूसरे स्टेट में हो। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन पे भी असर होता है और जो वहाँ पर आरोपी है उनको भी ये तकलीफ हो जाती है कि कहाँ यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पैरेलल वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी जैसे इस केस में आपको पता है कि बद्रीश दत्त करके जो इंस्पेक्टर था, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया था 9 मई में और उनके एफआईआर में ऐसा लिखा था कि जो मैच फिक्सिंग के जो केसेस हो रहे हैं वो मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर पहल दिल्ली पुलिस ने की थी इन्वेस्टिगेशन करने की, तो इन्वेस्टिगेशन वही चलता तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी तो वहां बेहतर होता अगर वो वहां ही चलता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब मुंबई पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है, लेकिन हरपाल जी, मुंबई पुलिस ये कह रही है कि हम जो सट्टेबाजी है उसके बारे में जांच कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है जो स्पॉट फिक्सिंग का मामला है उसको लेकर। क्या लगता है आपको, ये दोनों अलग अलग मामले हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? एक जगह जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा मीडिया सर्कस चल रहा है 10 दिन से, किसी को पता नहीं पहले ये पकड़े किस चक्कर में गए। कितने भी चैनल्स में देखे, बड़े बड़े पुलिस वाले बोले, लॉयर्स बोले, कुछ पहले ये तो बताओ इन्होंने किस जुर्म में पकड़े गए। आपको ये बता दूं, जब वो 3 पाकिस्तानी जिनको जेल किया गया लंदन में,
तीनों पर मुकदमा चला, दे वर नॉट अरेस्टेड। उनको बड़ी इंसानियत के साथ वो जाते थे, बीबीसी से कवरेज जो दिखाते थे, उनको जाते थे, उनके साथ वकील होता था, किसी को हुड पहना के या वैसा पकड़ के नहीं ले जाते थे। जब वो पकड़े गए, वो भागे नहीं, जब वो पकड़े गए, कोर्ट ने फैसला दिया कि ये तुम आरोपी हो तो उनको जेल ही। यहाँ पर तो एक मजाक बना रखा है, हर पुलिस वाला फोटो खिंचवाना चाहता है, और कल को गलती से इनमें से कोई MP बन गया, वही पुलिस वाले माफिया मांगे इनसे जो इनके साथ जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि पकड़े किससे। अगर मैच फिक्सिंग कानून रूल नहीं है तो फिर ये क्यों पकड़ेंगे? बैटिंग इज वेरी नो लेकर। मैंने कई कल उनके TR कक्कर साहब किसी चैनल में बोल रहे थे, एक चैनल में, कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब होगा, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, कक्कर साहब बोल रहे हैं, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब होगा जब अगर एक फ्रेंचाइजी कहे, अगर उसमें 420 तब होगी जब फ्रेंचाइजी कहे कि मैं हमारे साथ ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, और इफ देयर इज रिटन इन द जो एग्रीमेंट हुआ है। जब नहीं है तो समझ नहीं आ रहा, ये जो बॉम्बे और ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फोटो दिखाने के लिए, सुर्खियों में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सुर्खियों में आ रहा है, और कुछ नहीं है, और आप इशू को दूसरे डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे सुरादकर जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व IG हैं मुंबई पुलिस के। सुरादकर जी, यहाँ पर लगातार ये बात हो रही है कि दिल्ली पुलिस ने क्योंकि ये जांच शुरू की, तो दिल्ली पुलिस को ही क्या ये पूरी जांच नहीं करनी चाहिए थी? मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में बीच में आ जाती है, क्या इस तरह से ये केस पूरा खराब नहीं होगा, बिगड़ नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। देखिए, जहां दो मिलकर काम करते तो उसमें बुरा क्या है? अगर दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस एक दूसरे के खिलाफ अगर काम करती है तो वो गलत होगा। सुरादकर जी, लेकिन क्या मिलकर काम कर रही है तो इसमें तो बल्कि काम आसान हो जाता है, काम का बंटवारा हो जाता है। लेकिन वो मिलकर काम कर रहे हैं क्या? वो मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा। अभी तो आज जो कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, तो एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि अभी तक किसी ने किसी पुलिस वाले का नाम नहीं लिया है, ना तो दिल्ली पुलिस ने किसी पुलिस वाले का नाम लिया है, ना बॉम्बे पुलिस ने किसी का नाम लिया है कि ये पुलिस वाला इसमें मिला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? जी, अमोद कांत जी, क्या आप मानते हैं जो सुरादकर जी कह रहे हैं कि ये तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इससे फायदा होगा केस को? देखिए, हम लोगों का बहुत लंबा तजुर्बा इस मामले में है, और बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम्स की होती है भारतवर्ष में बहुत बुरे ढंग से होती है, और अधिकतर समय ऐसा देखा गया है, और ख़ास करके बॉम्बे दिल्ली पुलिस के बारे में तो ये टिपिकल प्रॉब्लम इनके साथ है, हर वक्त ऐसा ही हुआ है। कायदे से अगर मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने कोई केस रजिस्टर किया या बॉम्बे पुलिस ने केस रजिस्टर किया, उस केस का कोई सुराग मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत दूसरे काउंटर पार्ट को बताना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल रिपोर्ट दे सकते हैं। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हम कोई भी एग्जामिन कर सकता है विटनेस के तौर पे, और उसको प्रूफ किया जा सकता है। सच पूछिए तो इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन में अगर मिल के काम करें, जैसा एक दूसरे हमारे मित्र बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आइडियल है। और कोई आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली पुलिस के केस में हम जरूरी है कि हम बॉम्बे जाके इन्वेस्टिगेशन करें किसी चीज की। बॉम्बे पुलिस के लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और स्पेशल रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमोद जी, एक क्वेश्चन है, ये केस क्या है? हरपाल जी, इसका जवाब लेंगे अमोद जी से। और अमोद जी जो बात कर रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन है कि मिलकर काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या इस मामले में क्या हो रहा है? इस मामले में क्या साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ और विरुद्ध काम कर रहे हैं? इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कीर्ति आजाद जी, अभी तक आपने हम चर्चा शुरू करें, कीर्ति आजाद जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले इरफान ने जो कार्टून बनाया है आज के इस मुद्दे पर, चर्चा के इस मुद्दे पर, वो भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। दोनों जो पुलिस की तरफ से जो टीमें, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस, हर कोई कह रहा है कि मेरा रन नहीं मेरा रन। जी हाँ, IPL फिक्सिंग में दिल्ली और मुंबई पुलिस के बीच में फिलहाल ये सब चल रहा है। नहीं, इस कार्टून पे मैं भी बोलना चाहूंगा। ये तो हो गया मेरा रन और मेरा रन। एक बार टॉस हुआ था, एक कप्तान बोल रहे थे कि टॉस मैं नहीं तू जीता है, और दूसरा कप्तान बोल रहा था मैं टॉस नहीं जीता है भाई तू जीता है। इसका मतलब टॉस पे भी बैटिंग हो रही थी। तो इस कार्टून पे मुझे याद आया कि ऐसा भी होता था। मनोज, ये तो बहुत पुरानी बात है, जब गावस्कर साहब खेला करते थे, और ये एक मैच था जब आमिर सुहेल नहीं आमिर सुहेल और अजहरुद्दीन, ये तो छपा है बहुत कई जगह और कॉलम में लिखा जा चुका है कि दोनों टॉस जब रेफरी नहीं हुआ करता था तो टॉस पे बैटिंग हो गई, तो अजू मियां बोल रहे थे कि नहीं आप जीते, और आमिर सुहेल बोल रहा था कि मैं नहीं जीता, ये आप जीते। तो ऐसा भी हो चुका है। जी हाँ, तो ये बताया मनोज ने। लेकिन कीर्ति आजाद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से अभी फिलहाल जांच हो रही है, जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, आपको लगता है इससे ये केस प्रभावित होगा, इससे देश का नुकसान होगा, इस जांच में पर असर पड़ेगा उसका?
मैं तो समझता हूँ जो बुकीज होंगे और जो फिक्सिंग करते होंगे वो लोग बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे उसको देख के कि आपस में लड़ाई है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं इसमें सुझाव, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एनआईए को इंटरपोल के साथ मिलकर के 40,000 करोड़ का मामला है। ये कोई मामला ऐसे वैसे काले धन का नहीं होगा। इसके अंदर जरूर ड्रग मनी होगी, आर्म्स मनी होगी, अंडरवर्ल्ड का पैसा हो सकता है, माफिया का पैसा हो सकता है, कोई भी गलत पैसा इसके अंदर लगा हुआ हो सकता है। तो मैंने कहा था एनआईए को करना चाहिए। अब इस परिस्थिति को देखते हुए मेरे ख्याल से तुरंत एक एसआईटी अंडर एनआईए फॉर्म की जानी चाहिए और उसके अंतर्गत यह जितने भी पुलिस कमिश्नर्स हैं या दूसरे जहां जहां पे केसेस आ रहे हैं उसके अंदर आए एक सेंट्रल जगह पे, और सेंट्रल जगह पर आने के बाद उसकी तहकीकात उस प्रकार से होती रहे। ये सभी लोग मिल करके एक जगह एनआईए के एसआईटी में बैठें, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टास्क फोर्स, और उस टास्क फोर्स के अंदर बैठ करके इनको अपना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इस सभी कार्य को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समय मैं सोचता हूं कि यह सबसे आवश्यक है, क्योंकि इस समय यह कहना कि दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस से लड़ रही है, वो उधर चेन्नई पुलिस से लड़ रही है, वो फायदा कोई नहीं होगा। अभी गंभीरता से सोचते हुए मेरा सुझाव यही होगा कि सब लोगों को मिलकर के एसआईटी के अंदर आ जाना चाहिए जो एनआईए बनाए, और उसके माध्यम से इसके ऊपर जांच हो तो कम से कम सेंट्रल हो जाएगा मामला, और ये जो बीच में विवाद और वाद विवाद हो रहे हैं ये विवाद बंद होंगे। ये विवाद खत्म होंगे। अमोद कांत जी, आप भी ये बात मान रहे थे कि ये होता रहा है दिल्ली और मुंबई पुलिस में, खास तौर पर ये होता रहा है। क्या ये एक विकल्प हो सकता है? क्या इस तरह से इस पूरे मामले में जो ये नुकसान हो सकता है इस केस को या देश का जो नुकसान है उसे बचाया जा सकता है, जो कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं, एक जगह जांच हो? नहीं, वो एक ऑप्शन तो हरदम रहता है कि किसी सेंट्रल एजेंसी को आप दे दें। जैसे सीबीआई के पास केस चली जाती है, एनआईए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके पास बहुत सारे केस जा रहे हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि एनआईए का चार्टर, जो अभी चार्टर है, उस चार्टर में केस नहीं आता है, और शायद ये सरकार मानेगी भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानेगी, क्योंकि एनआईए का चार्टर जो है वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए है, और काउंटर टेररिस्ट केसेस में स्पेसिफिकली जो बड़े केस होते हैं उसको दिया जाता है। वैसे भी उनके पास अभी कोई लंबी चौड़ी ऐसी इस मामले में क्या विकल्प हो सकता है? इस मामले में क्या किया जा सकता है? नहीं, विकल्प मैं बता रहा हूँ, विकल्प यही है। विकल्प क्या मतलब, अभी कोई स्थिति कोई काबू से बाहर नहीं गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर आपस में बातचीत कर रहे होंगे। हो सकता है ये आपको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, वो बातचीत कर रहे होंगे और करना भी चाहिए उनको, और बातचीत करके वो फैसला बड़े आसानी से कर सकते हैं कि किसको क्या करना है। देखिए, रही बात एक पावरफुल पुलिस फोर्सेस, देखिए इन्वेस्टिगेशन के मामले में दिल्ली पुलिस का भी एक एक्सपर्टीज़ है, बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ है, बॉम्बे पुलिस का भी एक्सपर्टीज़ है, कंट्री के बेस्ट पुलिस फोर्सेज में है। अगर कंट्री के बेस्ट पुलिस फोर्सेज जिनके पास हर ढंग की एक्सपर्टीज़ है, वो अगर इस केस में लगते हैं तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं, सबसे अच्छे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, और सच पूछे तो एनआईए या सीबीआई से बेहतर काम नहीं कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि दोनों पुलिस फोर्सेज जो हैं अपने बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स को लगा करके इन्वेस्टिगेशन करें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। इसमें कोई झगड़े वाली बात को ख़त्म कर देनी चाहिए, और शायद है भी नहीं, हो सकता है झगड़ा हो ही नहीं, आप झगड़े की बात कर रहे हैं, उनमें आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी तो संभव है। नहीं अमोद जी, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे ये बात साफ दिखाई दे रही है कि दोनों के बीच में खींचतान हो रही है इस मामले को लेकर। आप कह रहे हैं बेस्ट पुलिस फोर्सेज है, लेकिन वो बेस्ट पुलिस फोर्सेज बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें तब फायदा होगा।